अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जेम्स वैन हॉर्न की किताब फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आंसर देखने के लिए आए हैं कि उसका सलूशन मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो में भी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे कि जो रेशियोज़ हम फाइंड करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो क्यों फाइंड किया और वो हमें बता क्या चीज़ रही है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 5-6 कंपनीज़ का डेटा दिया हुआ है। डेटा में क्या चीज़ें हैं? सेल है, टोटल एसिड है, नेट इनकम है, यानी कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से कुछ चीज़ें दी हुई है और कुछ चीज़ें हमसे पूछी गई है। एसिड टर्नओवर क्या होगा इन कंपनीज़ का, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा और अर्निंग पावर, 3 चीज़ें हमसे पूछी गई है। तो हमारे पास सेल गिवन है, टोटल एसिड गिवन है और नेट इनकम, ये जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिख लिया और जो फाइंड करनी है चीज़ें वो लिख ली है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड टर्नओवर की कि एसिड टर्नओवर होता क्या है। एसिड टर्नओवर का मतलब ये है कि आपकी कंपनी के जितने टोटल एसिड है वो साल में कितनी बारी सर्कुलेट हो जाते हैं, टर्नओवर हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास 100 रुपये के एसिड है और आपने 500 की सेल की है तो ये कितनी बारी टर्न ओवर हुए? 5 बारी। टोटल एसिड जो है वो 5 बारी सर्कुलेट हुए, 5 टाइम सर्कुलेट हुए हैं। तो एसिड टर्न ओवर का फार्मूला सिंपल बनता है टोटल सेल, ऊपर हम टोटल सेल लिख लेंगे और नीचे जितने एसिड टोटल एसिड हो के वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करके बाद में उसको देख लेंगे। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि एसिड टर्नओवर का मतलब क्या है। सिंपल जो अभी बात की है कि टोटल एसिड साल में, सेल साल की होती है, एसिड कंपनी के टोटल होते हैं, साल में जो जो सेल हुई है वो एसिड को कितनी बार रिप्रेजेंट कर रही है। यानी अगर जैसे इधर एग्जांपल दी थी। और नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बेची है और उसके ऊपर वो पैसे जो आपकी जेब के अंदर गए हैं, 100 रुपये की सेल की है या 500 की, यहाँ पे 500 की सेल की थी, तो इसमें से कितने पैसे आपकी जेब में गए हैं। अगर इसमें से 50 रुपये आपकी जेब में गया है तो मतलब सारे खर्चे वगैरह निकाल के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टैक्सेस और सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो पैसे बचे हैं वो कितने % बचे हैं, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा नेट प्रॉफिट कि कितनी प्रॉफिट आई है। प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर आती है? सेल के ऊपर, तो नीचे सेल आ जाएगा। जितनी सेल के ऊपर अगर 500 की सेल हुई है और ऊपर 50 रुपये नेट प्रॉफिट है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1, यानी कि 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन है, 10% मार्जिन है। जिस कंपनी का जितना अच्छा मार्जिन होगा प्रॉफिट का एक इंडस्ट्री के अंदर, जितना अच्छा मार्जिन होगा वो उतनी अच्छी समझी जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है अर्निंग पावर। अर्निंग पावर बोलते हैं रिटर्न ऑन एसिड को, रिटर्न ऑन एसिड के, एसिड के ऊपर कितना रिटर्न आया, कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया है। जो ऊपर हमने 2 चीज़ें फाइंड की थी, एसिड टर्नओवर, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एसिड टर्नओवर और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये जितना प्रॉफिट मार्जिन हमने, अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन था और एसिड कितनी बार टर्नओवर हुआ है, सर्कुलेट कितनी बार हुआ है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिटर्न ऑन एसिड या फिर अर्निंग पावर आ जाती है। इसका एक और भी फार्मूला है, वो सिंपल हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो फार्मूला बन जाता है। एसिड टर्नओवर की वैल्यूज़ क्या है? सेल बाय एसिड, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। ये सेल से कट जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसिड। ये फार्मूला लिखो आप या फिर ये फार्मूला लिखो, बात एक ही है। अर्निंग पावर का फार्मूला सिंपल क्या बन गया? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था कंपनीज वाइज वो लिख लिया हमने, और आगे जो फार्मूले अभी 3 देखे थे, नेट एसिड टर्नओवर, एसिड टर्नओवर किसके बराबर होता है? सेल डिवाइड बाय टोटल एसिड, वो फार्मूला डाल दिया इधर। बस सारे हमने फार्मूले लिखे तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हमने फाइंड की है इससे हमें अभी फ़ायदा क्या हुआ है। अगर हमने इन 6 की 6
5 है कि 6 है, 6, ठीक है। इन 6 की 6 कंपनीज़ को अगर हमने देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है, ये याद रखना एक ही इंडस्ट्री की कंपनीज़ है सारी। तो अगर हमने इन कंपनीज़ को देखने कि कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है, या अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी के अंदर तो किस में की जाए, तो हम इन रेशियोज़ की मदद से देखेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, जिसके ये रेशियोज़ अच्छे हो के नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा अच्छा होगा, अर्निंग पावर अच्छी होगी, एसिड टर्नओवर यानी उनका जितना एसिड है वो जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो जाता है। 1 लाख के एसिड है तो वो उसके ऊपर सेल वो 5 लाख की कर ले, यानी 5 टाइम अपने एसिड को साल में सेल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखिए कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे अच्छी शुमार की जाएगी। इसके आसानी के लिए हम थोड़ा सा इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें मैनुअली ढूंढना ना पड़े, बल्कि कलर वाइज हमें इजीली पता चल जाए कि जिसका कलर ग्रीन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 1 मिनट, ये गलत कर दिया, ये वाली हमें करनी थी, ठीक। अब एक ही तरह की हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दिया। अब ये वाली कंपनी हमारे सामने हाईलाइट होके आ गई है कि जो कंपनी ई है उसका एसिड टर्नओवर भी सबसे ज़्यादा है, मार्जिन भी, प्रॉफिट मार्जिन भी सबसे ज़्यादा है और अर्निंग पावर भी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह अगर सबसे वर्स्ट कंपनी हमने देखनी है तो वो ये है, बिल्कुल रेड रेड हमारे पास आ रही है, सारी चीज़ें सबसे लो हैं। तो इस तरह हम रेशियोज़ की मदद से कंपनीज़ को एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी जा रही है। ये क्वेश्चन में असल में कंपेयर करने का तो नहीं बोला था कंपनीज़ को, लेकिन हमने अपनी समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन कंपनीज़ को कंपेयर भी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे।